प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा था। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा, वो मतवारा श्याम। 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 इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। अरे ऊधो अरे ऊधो अरे ऊधो श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है। आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है।
श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारी गति, श्याम मति श्याम गति श्याम ही हमारी रति। आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम ही है श्याम जी है श्याम बिनु नाही दिए, श्याम ही है श्याम जी है श्याम बिनु नाही दिए। श्याम सुख धाम सो भलाई आठों याम है, श्याम सुख धाम सो भलाई आठों याम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े। अरे हम योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ ऊधो ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऊधो इन असुमन को हरि सन्मुख ले जा, ऊधो इन असुमन को जो हरि सन्मुख ले जा। ऊधो इन असुमन को हरि सन्मुख ले जा। ऊधो इन असुमन को जो हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल को चरणों में दियो चढ़ा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। ऐ ऊधो ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। कह रही है गोपियाँ, अरे तू किसे योग समझ रहा है, और वियोग का मतलब केवल तू बिछुड़ना समझ रहा है बावरे। वियोग वी लगते, वी का मतलब क्या, विशेष। तू जिस योग की बात कर रहा है हम तो विशेष योग की स्थिति में हैं। इसका मतलब तू बिछुड़ना मत समझना। कैसा योग, कैसा विशेष योग। एक बार सुबह के प्रातः काल के समय प्रियाजू अपनी सखियों के साथ निकुंज में बैठी हुई है। सुबह
सूर्य उदित हो रहे हैं, सूर्य भगवान, उनकी जो है अरुणिम किरणों से सारा वातावरण बड़ा ही सुरम्य लग रहा है। ललिता जी कहती है, प्रिया जी ये देखो पूर्व दिशा की ओर भगवान भास्कर उदित होते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रिया जी कहती हैं, ये पूर्व दिशा है? बोली ना। ललिता जी विस्मित हो जाती है, कहती है, किशोरी जी आप ये क्या कह रही हैं? जिस दिशा से सूर्य उदित होते हैं उसे ही तो पूर्व दिशा कहते हैं। बोले ना ललिते, ये पूर्व दिशा तेरे लिए होगी, मेरी पूर्व दिशा तो इस तरफ है, और उस तरफ इशारा करती है जिस दिशा में नंद भवन है। बोली तेरा सूर्य ये होगा, लेकिन मेरा सूर्य तो नंद नंदन है, इसलिए मेरी पूर्व दिशा इसी ओर है जिस तरफ नंद भवन है। ये बाहर के सूर्य से मुझे क्या लेना देना, जब तक मुझे श्याम सुंदर दिखाई ना दे मेरे हृदय का कमल विकसित ना हो पाएगा। यह है विशेष योग। योग के अंदर मान लो श्री कृष्ण सामने हैं भी, तो कृष्ण तो दिख रहे हैं, आकाश भी दिख रहा है, कदम के नीचे खड़े तो कदम का पेड़ भी, अगल बगल में गाय ग्वाल सब कुछ दिखाई देगा। ये है योग। लेकिन विशेष योग का मतलब क्या, कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही ना दे। और श्री कृष्ण में भी कितना, कोई उनकी आंखों के ऊपर, कोई उनकी मुस्कान के ऊपर, केवल एक ही अदा या एक ही अंग के ऊपर विशेष, अति विशेष योग। इसलिए गोपियां कह रही हैं, बावरे है ज्ञान की पोथी न सुना, है हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। किसी अंग पर या किसी अदा पर ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती के द्वारा रचित ग्रंथ गोपी गीत, ज़्यादा तो नहीं, मैंने कम से कम 35-40 बार अवश्य पढ़ी होगी, और लेकिन लगता है उसकी 5 लाइन भी मेरे पल्ले पड़ी नहीं। लेकिन कितनी अद्भुत व्याख्याएं हैं। उन्हीं का एक प्रसंग बता रहा हूँ उसी ग्रंथ के अंदर का। एक बार प्रिया जी ललिता जी से पूछती हैं, ललिता जी पूछती हैं, किशोरी जी आप श्याम सुंदर के साथ नित्य रमन करती हैं, विलास विहार, श्याम सुंदर कैसे लगते हैं आपको? प्रिया जी बड़ी विस्मित हो जाती हैं, एकदम हाथ पकड़ लेती हैं, अरे ललिते तूने श्याम सुंदर को देखा है? अब ललिता जी विस्मित, प्रिया जी क्या बात कह रही हैं आप? जितनी भी सखियां, विशाखा जी कहती हैं, स्वामिनी जी ये आप क्या बात कह रही हैं? सारे दिन आप हर समय उन्हीं के अंक में स्थित रहती हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कैसे लगते हैं? प्रिया जी कहती है, नहीं नहीं विशाखे, मैंने आज तक उन्हें देखा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैंने आज तक उन्हें देखा ही नहीं। तुम कैसे लगते हो, कृपा करके मुझे बताओ तो सही। अब सखियों से नहीं रहा जाता, सभी कहती है, प्रिया जी आप ही बताओ कि जब आप श्याम सुंदर के साथ होती हैं तो आपको क्या लगता है? प्रिया जी कहती है, मैंने श्याम सुंदर को आज तक देखा ही नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मोर मुकुट, उनका जो मोर मुकुट है बस वो मेरे पास आ रहे हैं, कभी मेरे अंक में है, कभी मैं उसके साथ रमन कर रही हूँ, कभी विलास कर रही हूँ। मुझे जानती ही नहीं श्याम सुंदर की शक्ल सूरत कैसी है, मैंने बस केवल मोर का पंख देखा है। ये है अति विशेष योग कि एक ही किसी एक चीज़ के ऊपर नज़र अटक गई, बस सभी कुछ अंदर तक वो ही समा गया। इसलिए गोपियाँ कहती है, तू किस योग की बात कर रहा है कि श्री कृष्ण के साथ साथ हम आकाश भी देखें, पेड़ भी देखें, गाय ग्वाल और जो भी चीज़ें हैं वो देखें। हम तो विशेष योग की बात है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए है बावरे हमें ज्ञान की पोथी न सुना, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न
प्रेम दीवाने है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। फिर ब्रह्मलीन स्वामी पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती की बात। आज से करीब 42 वर्ष पूर्व, जब मैं केवल 9 वर्ष का था, पूज्य श्री महाराज जी का वरद हस्त हमारे पूरे परिवार पर रहा है। मेरे पूज्य श्री दादाजी भी उन्हीं से दीक्षित थे, मेरे पूज्य पिताजी भी उन्हीं के द्वारा दीक्षित थे। अब आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार पर ऐसे महापुरुष का वरद हस्त रहा हो, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ भी हमारे पास है तो उन्हीं का दिया हुआ। उनकी वो करुणामयी नज़र जब बाल्य अवस्था में मुझ पर पड़ती थी, जैसे एक बैटरी चार्ज उसी समय से होनी शुरू हो गई। 9 वर्ष की आयु से ही उनके सत्संग का मैंने काफ़ी लाभ उठाया है। हालांकि इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी अंश के रूप में मेरे अंदर जो बीज के रूप में पड़ा, अगर आज वो पौधा या पेड़ बना है तो ये बीजारोपण उन्हीं का किया हुआ है। प्रेम योग में बंध रहा जीवन का संयोग, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। प्रेम का मतलब ये नहीं कि प्रेमास्पद नजरों के सामने ही रहे। प्रेमी के लिए जरूरी नहीं कि उसका प्रीतम उसकी नजरों के सामने हो, उससे भी अधिक जरूरी है कि उस हृदय के अंदर उसकी याद, उसकी स्मृतियां हैं कि नहीं। क्योंकि प्रेमास्पद जब अनंत से हो, प्रेम जब अनंत से हो, तो स्मृतियों के माध्यम से ही मिलन संभव। इसलिए गोपियां कह रही है, ऐ उधो प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना।
है उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। गोपियों का अभिप्राय क्या कि योगी किसका नाद का अनुभव करते हैं, और हमारे श्याम सुंदर का वेणु नाद भी है और वेणु रव भी है। नाद के अंदर एक गूंज, लेकिन रव क्या है? संगीतमय गूंज। तू जिस नाद की बात करता है योगी उसका अनुभव तो करते हैं, लेकिन हम तो रव की स्थिति में हैं कि वो नाद जिसके अंदर संगीत हो, रिदम हो। इसलिए वो रिदम क्या करती है, हमारे अंदर एक सरूर सा, एक खुमारी ऐसी छाई हुई है कि तू जिस योग की बात कर रहा है बावले, हम जानती ही नहीं है। ए उधो हमें ज्ञान की, उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। है उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। अरे उधो मेरे यार मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी घातें, या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई। जैसे ही उनकी याद आई, एक सूरत तो वही, लेकिन ना जाने कभी किस श्रृंगार में, कभी किस अदा में, कभी मुस्कुन से, कभी चितवन से तीर चलाते हुए नजरों के सामने आने लगे। वही बात नव नव रंगी नवल त्रिभंगी। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई। पल पल ये मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने। दिने दिने नवम नवम उनका नव नवायमान सौंदर्य झलक झलक कर हमें खोए दे रहा है प्यारे। पल पल ये मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। नहीं सोते हैं नहीं जगते हैं, नहीं सोते हैं नहीं जगते हैं, उनको ही याद किया करते हैं। दृग्बिंदु भरी ये बरसातें, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। इसलिए ए उधो हमें ज्ञान की, ए उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। है उधो हमें ज्ञान की पोथी
न सुनाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। प्रेम हो तो प्रेमी को कुछ भी कह सकता है प्रेमी। इसलिए एक प्रेमी ठाकुर से छेड़छाड़ भी कर देते हैं प्यारे। ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट तुम्हारी अपनी नहीं। ठाकुर पूछता है तो किसकी है? प्रेमी कह देता है ये मेरे दिल की खुशियां हैं जो इस चेहरे पे रक्षा है। रक्षा यानी नाच है। तुम्हारे चेहरे पर यदि मुस्कुराहट नाच रही है तो प्यारे वो तुम्हारी अपनी नहीं है। ठाकुर कहते तो किसकी है? बोले तुम निर्गुण निराकार क्या जानो मुस्कुराना नाचना कूदना है। इतरा रहे हो कि तुम मुस्कुराहट तुम्हारी है। ये मेरे दिल की खुशियां हैं जो इस चेहरे पे रक्षा है। ठाकुर पूछते हैं कि अच्छा चलो तेरी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे नाच रही है तो तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे ये तो बता। तो प्रेमी कहता है ये मेरे दिल की खुशियां हैं जो इस चेहरे पे रक्षा हैं और ये आंसू तेरे दिए हुए हैं जो इन आंखों से बहते हैं। ठाकुर कहते हैं मैंने कब दिया? तो प्रेमी कहता है जब मैंने ये देखा कि इस अल्प जीव की भावनाओं को आपने अपने मुखमंडल पे ले लिया तो तेरी उस करुणा को देखकर मेरे अंदर क्या हुआ, मैं भी विगलित हो गया। तेरी उस करुणा को देखकर मेरी आंखें भी छलछला गई। इसलिए गोपियां फिर कहती हैं यहाँ व्यापक ब्रह्म सभी थल पुराण। व्यापक ब्रह्म सभी थल पुराण। ये हम हो सब जानती हैं। ये हम हो सब जानती हैं। ठीक है तेरा ब्रह्म व्यापक है अनंत है अचिंत्य है। जो जो उपमा देनी हो जो जो विशेषण लगाने हो सब कुछ है लेकिन हमारे क्या काम का है? हमें व्यापक नहीं चाहिए व्याप्त ब्रह्म नहीं, हमें तो व्यक्त ब्रह्म चाहिए जो हमारे सामने नाच सके, हमारे साथ हमारे भावनाओं के अनुसार क्रीड़ा कर सके। हमें व्याप्त नहीं व्यक्त ब्रह्म चाहिए। व्यापक ब्रह्म सभी थल पुराण। ये हम हो सब जानते हैं। तो व्याप्त ब्रह्म का अनुभव जीव को स्वयं करना पड़ता है। फिर पूज्य पाठ श्री स्वामी अखंडानंद जी के ग्रंथ गोपी गीत क्या ही सहारा ले रहा हूं। बस कितनी सुंदर बात लिखी है। वो सगुण ब्रह्म करता क्या है? देवकी और कंस, देवकी और वसुदेव जी तो सो रहे हैं, अपने आप जगा भी रहा उनको, अपने आप किलकारियां मारकर। वो क्यों? निर्गुण निराकार के अंदर कुछ करने की। निर्गुण का मतलब निष्क्रिय सत्ता और सगुण सब कुछ काम अपने आप ही कर रहे, जगा भी रहे। यानी सोए हुए जीव को जो जगा दे, हमें तो उस ब्रह्म का काम है। जिसका अनुभव हमें करना पड़े वो हमारे क्या काम का।
सोए हुओं को जगाना, और वहाँ भी फिर गोकुल में जाकर यशोदा भी सो रही है, तो वहाँ भी सरकार रुआ करने लगे, और जब यशोदा उठी जो सोए हुओं को जगा दे, और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, यानी बंद जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, जितने भी लॉक्स हैं, जितने भी ताले लगे हुए हैं, सारे अपने आप टूट गए। पहरेदार सो गए, यानी बुराइयां जीवन से समाप्त हो गई, सो गई उस समय। ये तेरा निर्गुण ब्रह्म ऐसा कुछ करता है क्या, ये तो बता है। मल विक्षेप और आवरण, मल भी अपने आप दूर करो, विक्षेप भी, और उसमें भी आवरण जीव के वश में नहीं, चाहे उसकी कृपा के बिना हटता ही नहीं वो, चाहे वेदांती हो कुछ भी। जैसे तेरे उस निर्गुण ब्रह्म का हम क्या करेंगे। व्यापक ब्रह्म सभी थल पूरण, ये हम हूँ सब जानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, अपनी एक टेक ही ठानती हैं, अपनी एक टेक ही ठानती हैं। ऊधो तुम जाए कहो उनसो, ऊधो तुम जाए कहो उनसो, हम और किसे नहीं मानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती हैं, अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आधों यार, एक दिन नैनों के निकट रहते थे आधों यार, बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम, बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। दीपक ये वो दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना, दीपक वो जमाना, और ये भी जमाना। प्रेम हो तो छेड़छाड़ भी होती है, इसलिए प्रेमी कह भी देता है यारे यदि तुम व्याप्त ही रहोगे हमारे किसी काम के नहीं, और व्यक्त हो गए तो ज़्यादा निखोरे मत खाना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना। ठाकुर पूछता है क्यों भाई ऐसी क्या बात, तो प्रेमी कह देता है कि अहले जलवा हो तुम तो अहले नज़र हैं हम। तेरे पास अगर रूप है रस है तो हमारे पास नज़र है। ये सुंदर रूप लेकर तुम डोलते रहना घूमते रहना, तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। किसी भी वेदांती ने आज तक कहा क्या वो है श्याम सुंदर आई लव यू, किसी योगी ने तपस्वी ने या ध्यानी ने कहा क्या वो श्याम सुंदर आई लव यू, किसी ने नहीं कहा। सुंदर रूप लेकर डोलते रहना, कोई तेरे को पूछने वाला ही नहीं होगा। और हम तेरे को पूछते हैं तो हमसे ही नखरे दिखा रहे हो। अहले जलवा हो तुम तो अहले नजर हैं हम, मुश्ताक हम ही ना हो तो कीमत क्या है तेरी। मुश्ताक हम ही ना हो यानी हम ही तुझे देखने के लालची ना बने, उत्सुक ना हो, प्यासे ना बने, वो अभिप्सा हमारे अंदर, वो लौल्य, वो उत्कंठा ना हो तो कीमत क्या है तेरी है? अहले जलवा हो तुम तो अहले नजर हैं हम, मुश्ताक हम ही ना हो तो कीमत क्या है तेरी। और तेरे नाज और नखरे भला सहे है कौन, अगर हम ना सहे
तो हस्ती क्या है तेरी है? तेरे नाज और नखरे भला सहे हैं कौन, अगर हम ना सहे तो हस्ती क्या है तेरी। इसलिए एक दिन नैनों के निकट, फिर प्रेमी छेड़ देता है कि ऐ शम्मा नहीं मिलने के यूं ही तो परस्तार। परस्तार बोलते हैं जान निछावर करने वालों को, जो मर मिटे। तेरे आशिक तेरे पर मर मिटते हैं तो ऐसे वैसे थोड़े मरते हैं। अगर तू निर्गुण निराकार बन के बैठा रहेगा, किसी को दिखेगा नहीं, खाली अनुभव करने की बात है, तो कौन तेरे पर अपनी जान निछावर करेगा? ऐ शम्मा नहीं मिलने के यूं ही तो परस्तार, पहले खुद को जलाएगी फिर परवाने मिलेंगे। यदि तू निर्गुण निराकार बनकर बैठा रहेगा तो बैठा रहे, जब तक तू सगुण साकार नहीं बनेगा तो और सगुण साकार बनकर भी यदि पर्दे में बैठे रहेगा, कौन मरेगा तेरे ऊपर? कौन अपनी जान निछावर करने आएगा? यानी सगुण साकार बनने के बाद भी जब पर्दे तू ही उठाएगा तब प्रेमी तेरे ऊपर आकर मरेंगे, अपनी जिंदगी तेरे पर निछावर करेंगे, सब कुछ लुटा देंगे तेरे लिए। इसलिए ऐ शम्मा नहीं मिलने के यूं ही तो परस्तार, पहले खुद को जलाएगी, यानी पहले अपने आप को रोशन करेगी, प्रकट करेगी, पहले खुद को जलाएगी फिर परवाने मिलेंगे। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आँखों यार, एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार, बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही श्याम, बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। पक वो जमाना था और ये भी जमाना, दीपक वो जमाना और ये भी जमाना। ऐ उधो ज्ञान की, ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। और सभी जानते हैं ऊधो सो सूधो भयो। ऊधो जी आते हैं मथुरा और श्याम सुंदर से कहते हैं, सखे जिन गोपांगनाओं ने, जिन श्रीमंतनियों ने अपना सब कुछ तुम्हारे पे नछावर कर दिया, क्या तुम्हारे पास वियोग या विरह से बढ़कर कोई और चीज नहीं थी जो उन्हें दे देते? श्याम सुंदर की आंखें छल छल आ जाती है। कहते हैं उठो कि मेरे खजाने में जो सबसे अनमोल रत्न था मैंने उन्हें वो ही दिया, फिर भी मैं समझता हूँ मैंने कुछ दिया ही नहीं। वो जी पूछते हैं कौन सा ऐसा रत्न है तुम्हारे खजाने में जो तुम्हारी नज़र में सबसे अनमोल है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे खजाने के अंदर मेरा विरह ही सबसे अनमोल रत्न है। उतना रस मेरे अंदर भी नहीं जितना रस मेरे वियोग में, मेरे विरह में। वही अनमोल रत्न मैंने उन्हें दिया, फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं उनकी प्रीत का कर्जा उतार ही नहीं पाऊंगा। श्याम सुंदर कहते हैं प्रीति धन रावरे को ऋण अति बाढ़ो सिर, प्रीति धन रावरे को ऋण अति भार्यो सिर,
जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चूकीजिए, जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चूकीजिए। बार बार काहे को लजाऊं हूँ गरीब में, बार बार काहे को लजाऊं हूँ गरीब में। भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए, भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए। और मूलधन देवे को कदापि न समर्थ जान, मूलधन देवे को कदापि न समर्थ जान। मोको रख सूद में ऋण लिख दीजिए, मोको रख सूद में ऋण लिख दीजिए। ललित विहारिणी सेठानी ब्रिज धाम की, ललित विहारिणी सेठानी ब्रिज धाम की। श्याम तो गुलाम पद जो लो जग जीजिए, श्याम तो गुलाम पद जो लो जग जीजिए। हम अरे उधो उन गोपांगनाओं के प्रेम का ब्याज इतना बढ़ गया मेरे ऊपर कि मैं मूलधन तो देने की सोच ही नहीं सकता। उनके प्रीत का जो मूलधन का ब्याज मुझ पर बढ़ा तो मैं कर्जदार हो गया, और एक कर्जदार कब तक अपना मुंह लेकर उनके सामने रहता, इसलिए मुझे मथुरा लौट आना पड़ा। कब तक उनके सामने रहता, कर्जदार हूं मैं। आज तक मूलधन तो दे ही नहीं पाया, ब्याज ही नहीं चुका पा रहा हूं, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। ये सब भावनाओं की बातें हैं। गोविंद गोविंद
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा रे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा रे मेरो प्यार। अरे लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया पूछती अरे लाला ऐसा तेरे साथ क्या हुआ जो इस बाल उमरिया में तू ब्याह की जिद कर रहा है। कन्हैया कहते हो मैया व्हाट कैन आई डू, आई फॉल इन लव एंड लव इज ब्लाइंड। जब से उसे निहारा मेरे मन बीच समाई, जब से उसे निहारा मेरे मन बीच समाई। हाँ मन से दूर न जाए क्षण भर ना भूले भुलाई, मन से दूर न जाए क्षण भर ना भूले बुराई। या संदेशा भेज वहाँ या रहूं मैं वहाँ जाए। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा रे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा रे मेरो प्यार। अरे मैया छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने जाऊं, छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने जाऊं। भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं, भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं। ये ग्वाल बाल मेरे बने बराती नहीं खुशी की था। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा रे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया फिर कहते अरे भैया तेरे सारे काम मैंने कर दिए। हाँ ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए, ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए। मैया कहती है क्यों लाला क्या मैं इतनी सठिया गई कि इस उम्र में इतनी नजर मेरी कमजोर हो गई जो तेरे लिए बहू ना ढूंढ पाऊं। कन्हैया कहते बात ऐसी नहीं भैया कि ब्रिज के अंदर मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है, मेरी गुडविल खराब हो गई है। क्यों चोरी मैं करूं, गोपियों को मैं छोड़ूं, दुनिया भर के कुचाल मैं करूं, मेरे रिश्ते नहीं आएंगे तो तू करेगी क्या। इसे मैंने बिल्कुल सारा मामला फिट करके रखा है, तू तो खाली हाँ कर दे। ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए, ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए। ये नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए, नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए। और देख मैया मैं कितना चतुर हूँ, कोई मैंने घाटे का काम नहीं किया। सुंदरता भी ली, सुंदर कैसी त्रिभुवन सुंदरी, और सुंदरता के साथ साथ पार्टी भी टनाटन है टनाटन। राजनंदिनी है
अपने से 25 पार्टी है। नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए। नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए। बात मान ले मैया मेरी फिर कहने हैं क्या राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा रे मेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया देखते हैं कि समझाने से बात बन नहीं रही तो मैया को धमकी देते हैं। देख मैया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। मैया पूछते क्यों लाला, अगर तेरा ब्याह नहीं कराऊंगी तो तू गैया चराना छोड़ देगा। उस समय का मेन दो ही काम था, मेन बिजनेस, एक तो कृषि उद्योग और एक गोचारण। कन्हैया कहते हैं देख भैया, मैंने काम धंधा छोड़ दिया तो घर की इकोनॉमी बिगड़ जाएगी, फाइनेंस पोजीशन वीक हो जाएगी, तो मुझे दोष मत दियो। हाँ भैया कह रही तेरा ब्याह नहीं कराऊंगी इसलिए काम धंधा छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? कन्हैया कहते हैं मैया क्या करूं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इसलिए जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। और आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। हाँ मैया घर से भाग जाऊंगा। मैया कह रही अच्छा लाला तेरा ब्याह नहीं कराऊं तो ये करेगा तू, और तेरा ब्याह करवा दूं तो? कन्हैया फिर कहते हैं जो ये ब्याह कराए तेरी गैया खूब चराऊं। जो ये ब्याह कराए तेरी गैया खूब चराओ। मैया फिर पूछते लाला ब्याह कराने के बाद काम धंधा डबल क्यों करेगा? कन्हैया कहते हैं मैया घर के अंदर एक एक्स्ट्रा मेंबर आ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर वही बात घर की इकोनॉमी खराब ना हो जाए, फाइनेंस पोजीशन वीक ना हो जाए, इसलिए काम तो मुझे डबल करना पड़ेगा, और फिर मेरे सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ जाएगी। जो ये ब्याह कराए तेरी गैया खूब चराऊं। जो ये ब्याह कराए अरे मैया तेरी गैया खूब चराओ। और सांझ ढले घर आके तेरे चरण में रोज दबाऊं। आज ढले घर आके तेरे चरण में रोज दबाओ। लेकिन जो ऐसा नहीं किया तो लूं अपनी राह राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा रे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और भैया ब्याह के बाद चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। 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 और भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के
पूछती है, क्यों लाला? ब्याह के बाद भोजन 56 तरह के बनाएगा, ऐसी क्या खास बात? तो कन्हैया कहते, देख भैया, ब्याह के बाद जब कन्हैया बिजनेस डबल करे तो सोच लक्ष्मी की कितनी बरसात होगी, है? कन्हैया ही जब बिजनेस डबल करे, और ब्याह के बाद जब बहू घर में आएगी तो किचन डिपार्टमेंट तो बहू संभालेगी, और श्री राधा क्या है? साक्षात अन्नपूर्णा। जब अन्नपूर्णा किचन डिपार्टमेंट संभाले और कन्हैया बिजनेस डबल करके लक्ष्मी की बरसात करे, तो रोज 56 भोग नहीं लगेंगे तो और क्या लगेगा? भोजन में बलवाऊंगा बलवाऊंगा 56 प्रकार के रज की छोरी से भैया कराए मेरे राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कहती, अरे लाला, और तेरी छोटी बाल उमरिया तेरो ब्याह कैसे कराऊं? तेरी छोटी बाल उमरिया तेरो ब्याह कैसे करवाऊं? हाँ, इतनी बात बता दूं, दुल्हन राधा ही लाऊं। 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 मान कहा तू छोड़ दे जिद, तू छोड़ दे जिद, ये आंसू पोंछ जरा। छोरी से विरज की छोरी से मैया कराए मेरो राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से कान्हा करा दूं